केजरीवाल जी के सबसे बढ़िया दिन लगे हैं कि चुनाव के चाहे कुछ भी मुद्दे हो मगर मजदूर का किसी ने साथ नहीं दिया। सरकार तो देखो बीजेपी का बनना चाहिए। दिल्ली में तो बननी चाहिए मेरे हिसाब से केजरीवाल की सरकार में जो सुविधा मिली उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी अच्छी मिली। महिलाओं को 2100 देने जा रहे हैं, अब क्या लगता है दे पाएंगे? दे देंगे। देखो जी मेरी बात सुनो, नेता कोई भी बने, चाहे मोदी बने, चाहे कोई भी भारत की कोई भी सरकार बने, किसी के लिए फायदा नहीं है। ये मजदूरों के लिए कोई विकास नहीं हो रहा है। कोई भी सरकार हो हिंदुस्तान का नाश ही कर रही है। गरीबों की कोई सरकार नहीं है, कोई सरकार नहीं है। गरीबों की तो कोई सरकार नहीं है ये, कोई विकास करने वाला ही नहीं है। सब खाने वाले हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब से लॉकडाउन लगा है सारे लॉकडाउन ही लगते हुए आ रहे हैं। आज प्रदूषण का लॉकडाउन, कभी इसका लॉकडाउन, कभी गरीबी आदमी को देखा है उसके घर में रोटी बनती है कि नहीं बनती। ये हमारा तो यही है कि भाई केजरीवाल दोबारा आना चाहिए। वही केजरीवाल जी दे रहे हैं रोजगार, उन्हीं के रोजगार मिल रहा है आपको? से हाँ यहाँ खड़े हैं। जो मुफ्त की 6 रेवड़ी दी थी, क्या लाभ हुआ उससे? उससे लाभ हुआ और हमें 2100 रुपए महीने मिलने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं मोदी सेठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इन्फो। साथियों, दिल्ली विधानसभा के चुनाव इस वक्त नज़दीक हैं और तमाम राजनीतिक पार्टी अपने नए नए वादे लेके जनता के बीच में निकल रही है। और इसी बीच मैं रिठाला विधानसभा में मौजूद हूँ। मेरे साथ आज मेरे मजदूर भाई मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि चुनाव को लेकर इनके क्या मुद्दे रहेंगे, किसको अगला मुख्यमंत्री के रूप में देखने जाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चुनाव नज़दीक है, तमाम राजनीतिक पार्टी अपने जो है दावे लेकर जनता के बीच में आ रही है। क्या चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? जी चुनाव के चाहे कुछ भी मुद्दे हो मगर मजदूर का किसी ने साथ नहीं दिया। मजदूर का किसी ने साथ नहीं दिया, क्या कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है जो परमानेंट रहते हैं बिल्डरों के पास उसके लेबर कार्ड होता है, ठीक है, मगर यहाँ चौक पे रहने वाले के किसी के भी लेबर कार्ड नहीं होता। तो किससे उम्मीद ला के बैठे हैं? सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए जो है तमाम दावे लेकर आ रहे हैं, तो क्या लगता है किसी से बनने जा रही है? हाँ, इस लेबर चौक के लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे 500 600 रुपए के लिए आगे फिर रहे हैं हम। ये बताओ हमारी कोई मसला हल हो तो हम जाने, कोई मसला हल नहीं हो रही। यहाँ पे आए दिन लड़ाई होती है, आराबी शराबी बैठते, क्या होता है? हमारा कुछ नहीं होता। अच्छा, तो यहाँ पे लेबर चौक में अभी कितने मजदूर होंगे कम से कम? मतलब कम से कम 500 रुपए होते हैं। कितने मजदूर कितने होते हैं? 500 250 से 300। क्या सबको रोज रोज काम मिल जाता है यहाँ पे? जी 250 में से कम 70-80 आदमी को काम मिलता है, बस बाकी ऐसे रहते हैं। क्यों? आए दिन प्रदूषण लग जाता है। मजदूर आदमी जो चौक पे बैठता है वो कहाँ से कमाएगा जब काम ही नहीं खुलेगा? तो कैसे घर का गुजारा कैसे चलता है फिर? सर ऐसा है जब चलता है, एक मिनट जब चलता है सर, एक दिन काम कर लिया, एक दिन दाल खा ली, एक दिन खा लिया आलू है, आलू में भाई आधी किलो आलू होते हैं, उसमें भैया पानी पिला देते हैं। क्यों? कि घर का गुजारा चल जाए। इससे कोई गुजारा नहीं होता। तो कौन सी सरकार आपको लगती है, कौन सी सरकार जो आपकी समस्या का हल निकाल सकती है? इसके कोई समस्या का कोई हल नहीं है। इसका कोई समस्या का हल नहीं है। इसका समस्या का हल यही है जो आम आदमी जो है यहाँ पे हम लोग चौक पे बैठते हैं। हम क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमारे पास जॉब नहीं है। जॉब नहीं है। और जॉब है तो 12 से 15 हजार तक। नहीं, मोदी जी तो रोजगार का दावा करते हैं कि मैंने 15 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। कहाँ दिया? मोदी जी ऐसा दावा कर रहे हैं 15 करोड़ लोगों को मैंने रोजगार दिया। कहाँ दिया सर? आप बताइए कहाँ दिया? कहाँ दिया आपने? हमें तो हम जाने कहाँ दिया सर, ये तो बताइए आप। कहीं नहीं दिया। दिल्ली में सिलेंडर क्यों बटाए गए? कि दिल्ली में पाइपलाइन बिछ गई थी गैस वाली, ठीक है, उसके बाद जो बचे हुए थे सिलेंडर वो यूपी में क्यों पटके गए? उस टाइम पहले सिलेंडर 400 450 में भरे जाते थे, आज क्यों 1200 में भरे जाते? फिर यहाँ से उठा लो, दिल्ली से उठा लो, यूपी में पटक दो। जी बोलिए। हमसे यही है कि ये लेबर चौक के लिए कुछ नहीं कर रहे। केजरीवाल जी ने मुफ्त की 6 रेवड़ी दी, 7वें दिन जा रहे हैं, शिक्षा मुफ्त दे दी, बिजली स्वास्थ्य पानी सब मुफ्त दे दिया। क्या उससे लाभ हो रहा है? वो तो हो रहा है, लेकिन जो अपना शिक्षा है, शिक्षा ही जैसा है, कोई मतलब बढ़िया नहीं है। सरकार तो देखो बीजेपी का बनना चाहिए। बीजेपी की बननी चाहिए, क्या कारण क्या इसका? कारण है कि आगे करेगा कुछ। अच्छा, क्या लगता है यदि बीजेपी की सरकार आती है, वो जो मुफ्त की सुविधा है वो जारी रखेगी या फिर वो बंद हो जाएगी? वो तो बंद हो जाएगी, वो तो बंद करेगी। बीजेपी का आएगा तो वो तो मुफ्त वाला तो बंद ही जो है। और मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव को लेकर? देखो जी मेरी बात सुनो, नेता कोई भी बने, चाहे मोदी बने, चाहे कोई भी भारत की कोई भी सरकार बने,
किसी के लिए फायदा नहीं है। सब नेता कोई भी बने, पैसे वालों के लिए फायदा फिर है। देश का विकास कैसे होगा? विदेश का विकास पैसे वाले और सरकार आपस में ही विकास कर रही है। मजदूरों के लिए कोई विकास नहीं हो रहा है। मजदूर मजदूरी में ही दबके रह जा रहा और है। किसी पार्टी से आपको उम्मीद है जो आपका रोजगार पे ध्यान रखे? मान लो कोई बच्चा, भाई केजरीवाल है बस। चुप हो जा, कोई बच्चा अपने बच्चे को पढ़ाता है, अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, ना ही तो उसे सरकारी नौकरी मिलती। नहीं, मुफ्त की सरकार ने शिक्षा दे दी, रोजगार के देने का दावा कर रही है अब। सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है ना, गरीब का हो, वो बेचारा रोड पे ही घूम रहा है। नहीं, केजरीवाल जी ने तो मॉडर्न क्लास स्कूल, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। कोई बे अमीर लोगों के लिए बनाए हैं, अमीर लोगों के लिए बनाए हैं। कोई भी सरकार हो, हिंदुस्तान का नाश ही कर रही है। कौन सी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं? चुनाव नजदीक है, दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। सरकार जो बननी है ना, पब्लिक से ही बननी है। ये आपस में ही पैसे वाले और जितने भी नेता है ना, आपस में दल गठन करके और गरीब आदमियों का। नहीं, आम आदमी पार्टी तो कह रही है मैं गरीबों की सरकार हूँ। गरीबों की कोई सरकार नहीं है, कोई सरकार नहीं है। गरीबों की तो कोई सरकार नहीं है ये, सब अमीरों की ही सरकार है। सबको उपलब्धि उनको ही मिल रही है, हमें किसी को नहीं मिल रही। क्या जो केजरीवाल जी ने मुफ्त की सुविधा दी उससे लाभ हुआ? इससे क्या लाभ होता है, ये देख रही हो? केजरीवाल सरकार कह रही मुफ्त की शिक्षा दे दी मैंने। अरे तो शिक्षा दे दी है तो बच्चों को दे दी आके। स्वास्थ्य मुफ्त में मिल रहा है लोगों को। अरे कोई स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है यहाँ। गरीब आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता, गरीब आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता, सिर्फ मोटे लोग ही बीमार फिर पड़ते हैं। मजदूरों का विकास कौन करेगा? कौन सी सरकार पे उम्मीद लगाए बैठे हैं? हम तो भैया किसी पे नहीं लगाए बैठे, कोई विकास करने वाला ही नहीं है। सब खाने वाले हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस सीधी सी बात है। हाँ जी, आप भी कुछ कह रहे थे। सर कुछ नहीं, दिल्ली से सिलेंडर उठाए गए, यूपी में पटके गए, गैस के रेट बढ़ी गए, और कुछ नहीं होना। और रोजगार की बात करो तो क्या रोजगार है मजदूरों के लिए? रोजगार क्या है ये देख लो आप, सब आदमी गरीब है, मजदूर आदमी है, यूपी से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, कुछ बंगाल से भी आए हुए हैं। अच्छा, जो केजरीवाल ने सुविधा दी क्या उसका लाभ हुआ? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। उससे सबको लाभ हुआ है, मगर किसी मजदूर आदमी को नहीं मिला। क्यों? हम रहते हैं रेंट पे, हम 2000 पे 3000 पे देते हैं। केजरीवाल ने 100 यूनिट 200 यूनिट फ्री कर रखी, मगर मकान मालिक जो होता है वो हमसे यूनिट तो उतने ही लेता है जितने हम यूज करते हैं। कौन करेगा दिल्ली का विकास? क्या किस उम्मीद बैठा है बैठे? मतलब ये है कि मजदूरी बढ़ाओ, कि मजदूरी हमारी नहीं बढ़ रही, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं जब भी मजदूरी नहीं बढ़ कौन सी सरकार से उम्मीद बैठाए बैठे फिर? है। हम तो बस इससे बैठाए बैठे हैं। किससे बोलिए? हो केजरीवाल से बैठाए बैठ रहे, हम मजदूरी कर रहे हैं। भाई साहब एक बात सुनो, आप हमसे जिस तरह पूछ रहे हो भाई की तरह हम भी बता रहे कि मजदूरी है। हम सुबह 6 बजे यहाँ पे आते हैं, अपनी ऐसी कम तैसी कराने, अपनी मजदूरी करने आते हैं ना भाई। तो रोज आपको काम मिल जाता है? नहीं मिलता भाई। सर इसकी वजह ये है प्रदूषण, मजदूर का आदमी का लग जाती है, बेकार कभी है। कुछ लग जाता है ये तो थाली खींचने वाली बात होती मतलब है। कंस्ट्रक्शन, जब सरकार का कंस्ट्रक्शन होता है तो पोल्यूशन चक्र बंद हो जाता है। हाँ, बड़ी बात तो इसमें यही है, सबसे बड़ी बात यही है, पोल्यूशन की वजह से 2-2.5 महीने से काम बंद है। मजदूर मारा अच्छा, जाता है। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव को लेकर? मैन है कि ये पोल्यूशन नहीं लगना चाहिए दिल्ली में, नहीं लगना चाहिए था। नहीं लगना चाहिए। तो सरकार कह रही है पोल्यूशन को लेकर जो नई नई स्कीम निकालेगी इस बार। वो तो सरकार को निकालना चाहिए ना उसका। पोल्यूशन की वजह से गरीब आदमी परेशान हो जाता है। अब 2-2.5 महीने से समझ लो बैठे हुए बंदा, वो क्या करेगा? किससे उम्मीद लगाए बैठे इस बार? अब उम्मीद तो देखो बीजेपी का होना चाहिए। बीजेपी क्या कारण क्या इसका? कारण है कि ये पोल्यूशन वोल्यूशन कुछ नहीं लगना चाहिए। वोट देंगे मोदी को, वोट मोदी को दोगे? मोदी को देंगे। क्या कारण क्या इसका? बीजेपी को। वोट मोदी का ही है। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? देखो मुद्दा तो ऐसा है, देखो मुद्दे में कोई चुनाव को लेकर हमारा कोई वो मतलब नहीं है। मतलब चुनाव से आपका मतलब नहीं है? नहीं, आप जनता हो, जनार्दन हो, आपका तो हक बनता है चुनाव में। तो देखो आप सरकार बना भी सकते हो, सरकार गिरा भी सकते हो। देखो अब हम यहाँ पे हर एक आदमी यहाँ का तो है नहीं, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई दरभंगा, कहीं से भी कहीं कहीं का हर एक जगह का आदमी यहाँ पे मिलेगा है। लेकिन जो थोड़ा बहुत कमाते आदमी तो उसमें भी मकान मालिक खींच लेता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि महंगाई तो हो ही रही है। लेकिन जो गरीब आदमी कमाता है तो उसमें तो गरीब आदमी तो कमाता है तो 100 रुपये उसे तो किराया बराबर लगना ही लगना है। लेकिन जो नहीं कमाया कोई खाया, कोई भी खाया। तो कौन सी सरकार से उम्मीद बैठाए बैठे हैं? देखो सरकार के लिए हमारा कोई वो नहीं है, सरकार सब सही है। क्यों? अपने अपनी जगह
वो जो आता है लेकिन अपने ही अच्छा जैसे आपने बताया आप सारी जगह, कोई दिल्ली का है कोई दरभंगा का है, तो सबको क्या सुविधा मिलती है? सरकार सबको सुविधा दे रही है? सरकार सबको सुविधा नहीं दे पा रही है। केजरीवाल जी के सबसे बढ़िया दिन लगे हैं। केजरीवाल जी से ही हमारी ये वो है कि केजरीवाल जी से हमारी यही ख्वाहिश रहेगी, भाई अगली सरकार में हमें बिजली का बिल, जो किराएदार रहते हैं उनके लिए भी बिजली का बिल फ्री करना चाहिए। कम करना चाहिए, हाँ, फ्री करना चाहिए बिल्कुल, जैसे मकान मालिकों को फ्री कर रखा है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं क्या समाधान निकालेंगे? हाँ, केजरीवाल जी से मेरा यही बहुत रहेगा। उम्मीद है केजरीवाल जी यही उम्मीद है भी, यही उनसे एक बार रिक्वेस्ट भी है कि हमारा बिजली का बिल माफ किया जाए, जो किराएदार हैं वो सारे। केजरीवाल की सरकार में जो सुविधा मिली उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी अच्छी मिली। महिलाओं को 2100 पे देने जा रहे हैं, अब क्या लगता है दे पाएंगे? दे देंगे। जब चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे? कुछ नहीं मुद्दा रहेगा भैया, लॉकडाउन के मुद्दे रहेंगे यहाँ पे। पब्लिक जिंदा ना रहेगी तो चुनाव का ये बताओ गरीब आदमियों के लिए आगे तक करा क्या है? किसने, कौन सी पार्टी ने विकास कर दिया है? जब से लॉकडाउन लगा है सारे लॉकडाउन ही लगते हुए आ रहे हैं। आज प्रदूषण का लॉकडाउन, कभी इसका लॉकडाउन, कभी गरीबी आदमी को देखा है उसके घर में रोटी बनती है कि नहीं बनती? कैसा रह रहा है किराएदार, कैसे रह रहा नहीं रह रहा है, फुटपाथी आदमी कैसे जी रहा है, कैसे नहीं रह रहा, ये बताओ आप। इतनी समस्या हो रही है, क्या लगता है कौन सी सरकार आपका समाधान निकालेगी? कोई समाधान नहीं करेगी सरकार, कोई सरकार ही नहीं ऐसी जो समाधान कर दे गरीब आदमियों का, सिर्फ अमीर आदमियों का। जितनी भी जा रही है लेडीज आके सब अमीर आदमियों की जा रही है। केजरीवाल जी के 10 साल कैसे लगे? 10 साल कुछ है, 1 साल सिर्फ जब आया था जब ही अच्छे लगे थे, जब अच्छा लगा, फिर उसके बाद कोई सरकार नहीं अच्छी लगी। भाई काके हम तो ये कह रहे हैं कि भाई कोई विकास नहीं कर सकता, हम तो मैं नहीं मानता। जब ये बताओ इतने साल हो गए कभी किसी ने, कौन सी पार्टी ने विकास करा? हाँ, एक कांग्रेस थी। मैं मानता हूँ इस बात को कि मैं कट्टर कांग्रेसी था। कांग्रेस के राज्य में था, कांग्रेस के राज्य में था, आदमी बेरोजगार भी रहता था मगर भूखा नहीं मरता था। मान लीजिए यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्या जो केजरीवाल जी ने 6 मुफ्त की रेवड़ी दी, 7वीं देने जा रहे हैं, वो जारी रहेगी या फिर बंद कर देंगे? वो मेरे हिसाब से तो वो बंद करनी चाहिए, बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। मुफ्त की रेवड़ी है ना जो बंद कर देनी चाहिए। क्या कारण क्या इसका? कारण तो बहुत है इसके, कारण तो बहुत है। जनता कह रही मुफ्त की रेवड़ी से लाभ हो रहा है, शिक्षा फ्री हो गई, स्वास्थ्य फ्री हो गया, मुफ्त पानी बिजली। किससे सरकार बनती, किससे? पब्लिक से। आप सब जनता जनार्दन, आप सरकार बना भी सकते हो, गिरा भी सकते हो। तो सरकार गिरी रही है, पब्लिक ही परेशान हो रही है। जिसके पास पैसा है वो तो अपने घर में खा लेगा, जिसके पास कुछ नहीं है, किराए के लिए ना मकान है ढंग से रहने के लिए, ना कुछ है, गांव से लेके और पूरी दुनिया से लेके ना जितने भी गरीब आदमी हैं सिगरे परेशान ही हैं। अगर कोई पैसे वाला ढंग से पैसे दे देता है तो नाज रोटी मिल जाती है, और नहीं तो कोई अगर नहीं देता है तो पौआ पी पी के रोडों पे घूम रहे हैं। फिर आप मजदूर भाई का विकास कैसे होगा? फिर विकास कोई नहीं करेगा, विकास सब ऐसे ही चल रही है राम के भरोसे सब। हमारा तो यही है कि भाई केजरीवाल दोबारा आना चाहिए। वो केजरीवाल जी दे रहे हैं रोजगार, उन्हीं के रोजगार मिल रहा है आपको? हाँ, यहाँ खड़े हैं। जो मुफ्त की 6 रेवड़ी दी थी, क्या लाभ हुआ उससे? उससे लाभ हुआ, और हमें 2100 रुपए महीने मिलने जा रहे हैं। इसके वो तो महिलाओं को मिल रहे हैं ना? हाँ, महिलाओं को मिलेंगे, वो है तो हमारे लिए महिलाएं हैं हमारी, तो इनकी वजह से हमारा केजरीवाल ही आना चाहिए दोबारा यहाँ। यही चाहते सारी भारतीय जनता पार्टी की आपदा की सरकार है केजरीवाल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपदा की सरकार क्यों है? ये तो मजदूरों की सरकार है, मजदूरों को चाहती है, सहयोगी है, और यही केजरीवाल आना चाहिए। मुफ्त इलाज मिला आपको, सुविधा मिली? केजरीवाल जी ने दिया दिया। और इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? दिल्ली में तो बननी चाहिए मेरे हिसाब से केजरीवाल की। क्या कारण क्या इसका? कारण यही है, हर चीज के लिए सुविधा भी दी है केजरीवाल ने, लेडीज के लिए, महिला बस भी फ्री है।